श्री साईं बाबा के 11 वचन सभी साईं भक्तों को मालूम है। श्री साईं चरित्र का जितना महत्व है उतना ही महत्व इन 11 वचन का है, क्योंकि हर वचन में गहन अर्थ है जो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। श्री साईं बाबा का पहला वचन है, शिरडी में पड़े पाँव ये जिसके, टलते उसके कष्ट सभी। पुण्य क्षेत्र शिरडी में देश विदेशों से हजारों लाखों साईं भक्त साईं दर्शन के लिए आते हैं। इसमें दुखी लोग जिनकी मनोकामना पूरी होनी होती है, ऐसे लोग तो होते ही हैं, तो कोई पर्यटन या घूमने हेतु भी आते हैं। हर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अधिक विश्वास से शिरडी आते ही रहते हैं। तितलियाँ जैसे फूलों के सुगंध से आकर्षित होकर चले आते हैं, वैसे साईं भक्ति के प्यार से भक्त शिरडी आते रहते हैं। श्री साईं बाबा के पहले वचन का अर्थ पढ़ने से ऐसा लगेगा कि शिरडी में गए तो बस अपना काम हो गया, अपने सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन श्री साईं बाबा ने जो वचन दिया है उसका अर्थ इतना साधारण नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया भक्त शिरडी आता है तो उसे कोई प्रचिति नहीं मिलती तो वो शिरडी जाना छोड़ देता है। लेकिन अनुभूति क्यों नहीं आती इसका विचार वो नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही शिरडी में आया और उसकी यातना दूर हुई ऐसा नहीं होता। हमारा पूर्व कर्म भुगतना अटल होता है। सिर्फ श्री साईं बाबा जैसे संतों में वो कर्म की जटिलता सौम्य करने की ताकत है। लेकिन वो किस तरह हमारे जीवन में काम करेगी इसका भी विचार करना जरूरी है। इस वचन में जिसके पाँव शिरडी में सच्ची श्रद्धा से पड़ेंगे, शरणागत होकर शिरडी में पाँव रखेंगे, ऐसा उसका अर्थ है। जिसका पूरा ध्यान साईं बाबा की ओर लगा है, मन में उनका नाम है, उनको पुकार रहा है, साईं चरणों में विश्वास है, शरणागत है, ऐसे भक्त जब शिरडी आते हैं, शिरडी में पाँव रखते हैं, ऐसे भक्त की पीड़ा बाबा हरण करते हैं। यहाँ भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, लीनता ये सब भक्तों में होने चाहिए। सभी कष्ट टल जाते हैं। उसमें भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक इसमें जो कष्ट आते हैं वो बाबा टाल देते हैं। लेकिन जो विधि लिखित है वो बाबा पूरी तरह टाल नहीं सकते, उसे भुगतना ही पड़ता है। इसमें भक्त के कष्ट वो दूर करके वो भोग भुगतने में उन्हें ताकत देते हैं। महाभारत में उत्तरे का पुत्र को जिंदा करने वाला श्री कृष्ण उनके भांजे अभिमन्यु को बचा नहीं सके। इसे विधि लिखित कहते हैं। बीमारी, दुर्घटना, वित्त हानि, शत्रु पीड़ा करनी, इससे बाबा हमें ज़रूर बचाते हैं। शिरडी में पाँव रखते ही ये सभी संकट दूर होने लगते हैं। लेकिन इसके साथ श्रद्धा और सबूरी का मंत्र आचरण में लाना भी जरूरी है। वारकरी जब पंढरपुर जाते हैं तब वो अपने शरीर की चिंता नहीं करते, उनको सामने सिर्फ पांडुरंग नजर आता है। इसलिए बारिश और ठंड की परवाह न करते हुए वो पंढरपुर पहुंचते हैं। ये उनकी श्रद्धा होती है। वैसे ही भक्त श्रद्धा से शिरडी में जाएंगे तो उसकी अनुभूति उन्हें ज़रूर आएगी। आज जो हम शिरडी में बढ़ती हुई भक्तों की संख्या देखते हैं वो यही बताते हैं कि लोगों को शिरडी आने के बाद अनुभूति आ रही है। कुछ लोग महीने में एक बार या साल में एक बार नियमित रूप से शिरडी जाते हैं। उन्हें यह अनुभूति आती है कि सही दर्शन के बाद उनमें एक ऊर्जा का संचार हो जाता है जो आने वाले दिनों में काम करने के लिए सहायता देती है। जैसे बैटरी डाउन होती है तो उसे चार्ज करने के बाद वो फिर से बड़ी क्षमता से काम करने लगती है, वैसे भौतिक जीवन में संघर्ष करते वक्त हमारा मन थक जाता है, उसे ऊर्जा मिलना आवश्यक होता है। वो पाने के लिए भक्त शिरडी जाकर प्राप्त करता है। फिल्म देखना, गाना सुनना, कहीं घूमने जाना, ये कुछ क्षण के लिए तुम्हारा मन उत्तेजित कर सकता है। लेकिन शिरडी में बाबा का दर्शन लेते ही तन मन में ऐसी ऊर्जा की निर्मित होती है कि आप पूरी क्षमता से काम करेंगे। ये तभी होगा जब आप श्रद्धा से शिरडी में पाँव रखेंगे।
अब अगले वीडियो में श्री साई के दूसरे वचन के बारे में जानेंगे। जय साई राम। विचारधारा चैनल पर श्री साई बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।